आश्वासन दिया गया, कुछ मौजूद अधिकारी भी आए थे, एसडीएम और एसडीओपी, सभी को समझौते में आश्वासन दिया गया हम लोगों को कि सही जांच कर सही कार्रवाई की जाएगी, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई आज तक। ये चीज़ बताया गया और बोलें कि सर हम लोग को बोले कि अभी बताओ कहाँ रहता है, क्या करता है, बताओ तो पकड़ते हैं, और जब बताएं कि यहाँ रहते हैं तो बोलते हैं कि तुम ही जाओ पकड़ के लाओ, ऐसा हो तो अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ के लाओ। हम बोले कि हमारा काम थोड़ी है कि हम पकड़ के लाएंगे बिल्डिंग को। तो बोलते हैं, हम बोले कि सर, तो बोले कि उनके पास क्या पता कि 6 राउंड है कि कितनी राउंड लिए रहता है, जंगल में घुस जाता है, हम लोग जाएंगे तो भूंज डालेगा, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, क्या करेंगे। ऐसे इस प्रकार बोला जा रहा है हम लोग। नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जवा थाना इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में बना रहता है। जवा थाना प्रभारी की कार्यशैली पर पीड़ित ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि जवा थाना अंतर्गत जेरो टोल निवासी विजय कुमार मांझी की 4 महीने पहले हत्या हुई थी, जिसमें आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और पीड़ित दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी के डर से पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि अपनी कार्यशैली से हमेशा चर्चा में रहने वाले पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन की सारी मेहनत पर थाना प्रभारी पानी फेरने का काम कर रहे हैं। सबसे खराब हालत रीवा जिले के उस जवा थाना क्षेत्र में बने हुए, जहां पर पिछले 2 सालों से थाना प्रभारी तैनात होने के कारण अराजकता 7वें आसमान पर पहुंच गई है। पूरे दिन थाने के सामने अवैध खनन, बालू और ट्रैक्टर ट्रक सहित मंजिल तक पहुंच जाता है। सूत्र बताते हैं कि इसके एवज में 2-4 हज़ार नजराना भी थाना प्रभारी वसूल करते हैं। जवा थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल ने सालों से थाने में रहकर अपनी दुकान सजा डाली है। इससे पहले भी सुहागी थाना प्रभारी रह चुके कन्हैया सिंह बघेल सहित लगभग दर्जन व निरीक्षकों और उप निरीक्षकों का स्थानांतरण पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा किया गया था। पत्रिका में छपी एक खबर की माने तो यह उस वक्त की सबसे बड़ी कार्रवाई थी, जिसमें उन थानों को विशेष रूप से चिन्हित भी किया गया था जहां के थाना प्रभारियों को अत्यधिक शिकायतें थीं या अपराधियों पर शिकंजा कसने में नाकाम थे। जवा थाना में 20 से अधिक चोरी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी किसी का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। वहीं टौरी गांव के पटवारी श्रीनिवास मांझी के सुसाइड नोट पर जवा थाना का उल्लेख किया गया है, जिसको लेकर पुलिस विभाग की खूब कुरकुरी हो चुकी है। महाना नदी पर हत्या के मामले में भी जवा थाना प्रभारी की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन की मिलनसार छवि और कुशल कार्यशैली पर बट्टा लगाने का काम जवा थाने में जोर शोर से चल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़ित का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम भगवान प्रसाद है। मेरे भाई को जनतहाई में मार करके फेंक दिया गया था 26 सितंबर 2021 को। और टोला में उसकी लाश मिली, जिसमें उसका आधार कार्ड, मोबाइल था, पात्र थे, उसमें रसीद थी। अब फिर भी जानकारी नहीं दी गई। कन्हैया सिंह बघेल के द्वारा लाश को उठा लिया गया था और पोस्टमार्टम के लिए जवा ले आया गया। हम लोग परिजन को कोई मालूम नहीं चला, जो कि 4 किलोमीटर के अंदर की बात है। कोई सूचना नहीं दी गई थी और लाश को यहाँ पर ला कर पीएम के संबंधी, मतलब पीएम कराने के लिए यहाँ आ गए थे। तभी हम लोग पहुँचे हैं, जानकारी मिली तो पोस्टमार्टम के लिए लाएं। और इसमें परिजनों को बताया नहीं था कि पोस्टमार्टम मतलब कराने के लिए बार बार कन्हैया सिंह बघेल सभी को, परिजन को परेशान हम लोग को कर रहे थे कि जल्दी पीएम कराओ और यहाँ से लेकर जाओ, हमें मुजरिमों को पकड़ना है, यहाँ से लेकर जाओ जल्दी। तो जब FIR लिखने को कहें तो बोले कि किसको, मतलब कौन मारा है, क्या बताओ तुम्हें। बोले कि हम लोग को पता होता तो पहले ही बता देते, लेकिन जिसके साथ अगर बैठा है पिया नहीं। अभी पोस्टमार्टम में जैसे बोले कि दारू नहीं निकला है पीएम में, और इसमें बोल रहे थे कि दारू पिया है, तो ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि दारू निकला ही नहीं पोस्टमार्टम में, तो कैसे पिया है। और ये लोग बार बार हम लोग को बोल रहे थे कि यहाँ से लेकर जाओ, हमें कार्रवाई करनी है। और इसके बाद नहीं समझ में आ रहा है, जब रिपोर्ट करने के लिए बोले कि FIR करो, बोलता हूँ तो लेकर डायरी आएँ और उसमें लिखें और कोई धारा नहीं लगाएं। ना तो बताया गया कि मतलब बोल दिए कि लावारिस है, वहाँ से उठा करके ले आएँ। जब पूरा रिकॉर्ड था फिर भी लावारिस के लिए क्यों बोला गया। और रिपोर्ट सही मिले इसलिए हम लोग यहाँ चक्का जाम किए। फिर चक्का जाम को खुलवाने के लिए
ज़बरदस्ती बोला गया कि लेकर जाओ, आश्वासन दिया गया। कुछ मौजूद अधिकारी भी आए थे, एसडीएम और एसडीओपी, सभी को समझौते में आश्वासन दिया गया हम लोगों को कि सही जांच कर सही कार्रवाई की जाएगी, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई आज तक। और इन लोग बोल रहे थे कि जल्दी लेकर जाओ। अब और फिर हम लोग जब थाने जाते हैं अब पूछने के लिए कि सर क्या कार्रवाई हुई, मेडिकल रिपोर्ट आया, क्या हुआ, तो ऐसे बात हुई। कन्हैया सर से बोले कि सर क्या हुआ, तो बताएं कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, कुछ बताए ही नहीं हैं, और इनकी जो रिपोर्ट आएगी तभी हम आगे कार्रवाई करेंगे, ये चीज़ बताया गया। और बोले कि सर हम लोग तो बोले कि अभी बताओ कहाँ रहता है, क्या करता है, बताओ तो पकड़ते हैं। और जब बताएं कि यहाँ रहते हैं तो बोलते हैं कि तुम ही जाओ पकड़ के लाओ, ऐसा हो तो अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ के लाओ। हम बोले कि हमारा काम थोड़ी है कि हम पकड़ के लाएंगे बिल्डिंग को। तो बोलते हैं, हम बोले के साथ, तो बोले कि उनके पास क्या पता कि 6 राउंड है कि कितनी राउंड लिए रहता है, जंगल में घुस जाता है, हम लोग जाएंगे तो भूंज डालेगा, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, क्या करेंगे। ऐसे इस प्रकार बोला जा रहा है हम लोगों को। कोई मतलब सुनाई नहीं हो रही है आज तक कि कोई। और हम अब यही मांग करते हैं एसपी सर से सही जांच करके सही कार्रवाई करने के लिए मांग करते हैं कि अगर कलेक्टर महोदय हैं जैसे बोल रहे हैं कि अच्छा माना जाते हैं अपने रीवा ज़िले में एसपी सर और कलेक्टर, तो इसलिए हम मान रहे हैं कि सही जांच करके सही कार्रवाई की जाए, क्योंकि पीड़ित परिवारों के लिए ताकि पीड़ित परिवारों के लिए न्याय मिल सके। हम लोगों को जो शासन दिया गया था, इसलिए